हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो अभी इन दिनों में हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में भी जो हमारे जो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसको हमने स्टार्ट किया है। ग्रुप थ्योरी में इससे पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ, जिसमें पूरा ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप जितना भी बेसिक है वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना। तो मेरा सजेशन ये होगा कि पहले आप ग्रुप थ्योरी को पढ़ना, क्योंकि पूरी ग्रुप थ्योरी रिलेटेड है रिंग थ्योरी से। अगर ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो आपको रिंग थ्योरी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है ना। एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ यहाँ पे, रिंग फिलर इंटीग्रल डोमेन, और उसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थी उनके लिए। अभी हमारा सेकंड वीडियो है रिंग थ्योरी का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड आइडियल्स। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म में क्या होती है वही देख लेते हैं। तो हमने बोला एक मैपिंग होगी एफ, जो कि किसी एक रिंग से दूसरे रिंग में डिफाइंड होगी, एंड दिस मैपिंग इज नोन एज रिंग होमोमॉर्फिज्म। कब? इफ़ अगर ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होगी कि डोमेन के ईच एलिमेंट के लिए हमने बोला कि मैपिंग है एफ आर से आर में। तो डोमेन के कोई भी दो आप डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, उनके लिए ये पॉसिबल होना चाहिए कि एफ ए प्लस बी बराबर एफ ऑफ बी एंड एफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर दो हमें पता है कि बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो इस ऑपरेशन के लिए ये होल्ड होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होल्ड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो एफ इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब रिंग होमोमॉर्फिज्म भी 5 टाइप की होती है, जैसे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है। सेम वो की वही डेफिनेशन है कि किसी भी रिंग होमोमॉर्फिज्म को आप मोनोमॉर्फिज्म बोलेंगे कब? यदि वो इंजेक्शन है, मीन्स अगर जो मैपिंग है वो इंजेक्टिव है, मीन्स 1 1 है केवल। फिर इसी मैपिंग को आप बोलेंगे एपिमॉर्फिज्म, मीन्स जो मैपिंग है वो तो होनी चाहिए हमारी होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये दोनों कंडीशन तो होल्ड होनी चाहिए। साथ में अगर वो मैपिंग सर्जेक्शन है, मीन्स ऑन टू मैपिंग भी है, तो फिर ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है वो बन जाएगी एपिमॉर्फिज्म। नंबर 3 है आइसोमॉर्फिज्म, मीन्स 1 1 ऑन टू दोनों हैं, तो फिर हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है एंडोमॉर्फिज्म। तो एक रिंग होमोमॉर्फिज्म को ही हम एंडोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर डोमेन एंड कोडोमेन दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है और ये मैपिंग यहाँ पे रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तो फिर इसको नया नाम दे दिया हमने एंडोमॉर्फिज्म। तो बस एंडोमॉर्फिज्म में ये देखना है कि डोमेन और कोडोमेन इक्वल है या नहीं है। अब नेक्स्ट है ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म में हमने बोला कि एक तो डोमेन कोडोमेन इक्वल होने के साथ साथ अगर वो 1 1 ऑन टू भी है, तो फिर हम बोलेंगे कि जो मैपिंग है हमारी ऑटोमॉर्फिज्म है। इस तरीके से 5 टाइप की होती है रिंग होमोमॉर्फिज्म। सेम एजिटेड डेफिनेशन हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी पढ़ा था। ठीक। फिर मैंने यहाँ नोट लगा कर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जो दो रिंग्स हैं, वो हम उन दोनों रिंग को बोलेंगे कि बोथ रिंग आर आइसोमॉर्फिक। बट कब होंगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म आर ऑन टू आर डैश। अगर इन दोनों रिंग के बीच में एक मैपिंग है, वो मैपिंग अगर आइसोमॉर्फिज्म है, 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो फिर हम बोलेंगे दिस मैपिंग इज आइसोमॉर्फिक एंड बोथ रिंग आर द आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। और फिर उसको इस तरह से डिनोट करेंगे, आर आर डैश के बीच में ये साइन होगा आइसोमॉर्फिज्म का। तो इसका मीनिंग है आर एंड आर डैश बोथ आर आइसोमॉर्फिक रिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म में रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए कर्नल क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ अ रिंग आर टू आर डैश इज अ सेट विच इज डिफाइंड एज। तो अगर दो रिंग के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड है विच इज होमोमॉर्फिज्म, तो इस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल होगा वो एक सेट होगा जो किस तरीके से डिफाइंड है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे इसको। तो इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे रिंग आर के, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 डैश। तो जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था कि अगर सपोज इन दोनों के बीच में मैपिंग डिफाइंड है, ये आर है, ये आर डैश है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट कर्नल में जाएंगे, जो कि इसके जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 डैश उस पर मैप होते हैं। तो ये 0 डैश है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर डैश। ठीक है ना, प्लस ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो रिंग के वो सभी एलिमेंट कर्नल के अंदर जाएंगे जिन जिन एलिमेंट की इमेज आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 0 डैश मिलेगा। ठीक है ना, और इसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे KERF, या फिर कैपिटल K से भी डिनोट करते हैं कभी कभी। तो वो तो आपको लिखी होगी जो भी क्वेश्चन होगा वहाँ पे कि K किसको डिनोट कर रहा है। इस पर करस्पॉन्डिंग एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर F एक होमोमॉर्फिज्म है ऑफ अ रिंग R इंटू अ रिंग S,
है ना। डोमेन आपको दे दिया आर और कोडोमेन दे दिया एस, उनके बीच में रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड है और के को बता दिया के क्या है यहाँ पे कर्नल है। देन तो अगर ये जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है, दैट मीन 1 1 एंड ऑन टू दोनों ही हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो अगर एफ 1 1 ऑन टू दोनों हैं तो फिर कर्नल के अंदर केवल 0 एलिमेंट होगा, और अगर किसी भी मैपिंग के कर्नल में केवल 0 एलिमेंट है देन दिस मैपिंग मस्ट बी आइसोमॉर्फिज्म, यानी 1 1 ऑन टू बोथ। ठीक है ना, चाहे ग्रुप हो चाहे रिंग हो, दोनों के केस में सेम डेफिनेशन या सेम थ्योरम है। तो ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे लिए। फिर ये जो टॉपिक है हमारा एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन, तो ये जो टॉपिक है वो ग्रुप में हमने नहीं पढ़ा है, केवल हम रिंग थ्योरी में ही इसको पढ़ेंगे। एम्बेडिंग मीन्स हम एक रिंग को दूसरे रिंग में यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो जो टॉपिक है उसको हमने नाम दिया एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन। अब कैसे एक्सटेंड करेंगे उसके लिए यहाँ डेफिनेशन है कि एक रिंग आर को हम बोलेंगे एम्बेडेड इन अ रिंग आर डैश। ठीक है ना, मीन्स ये जो रिंग आर है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आर डैश के अंदर। सो दिस आर डैश इज एक्सटेंशन ऑफ रिंग आर। आर को तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं आर डैश में, एंड दिस आर डैश इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ रिंग आर, और उस चीज़ को हमने नाम दे दिया अ रिंग आर इज नोन एज या सेड टू बी एम्बेडेड इन अ रिंग आर डैश इफ कब आर डैश कंटेन्स अ प्रॉपर सबसेट एस। अगर एस इसका कोई प्रॉपर सबसेट है किसके अंदर, आर डैश के अंदर, सच दैट आर एंड एस बोथ आर आइसोमॉर्फिक। अगर ऐसा पॉसिबल है देन हम बोलेंगे कि ये जो आर डैश है ये तो एक्सटेंशन है रिंग आर का। कब होगा, जब इसका कोई ना कोई प्रॉपर सबसेट ऐसा मिल जाएगा कि वो जो प्रॉपर सबसेट होगा वो आर के साथ आइसोमॉर्फिक होगा, यानी इन दोनों के बीच में मैपिंग डिफाइन हम कर सकते हैं जो कि आइसोमॉर्फिज्म होंगे 1 1 ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। इफ इट इज़ पॉसिबल देन दिस रिंग आर इज नोन एज एम्बेडेड इन अ रिंग आर डैश, या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे दिस रिंग आर डैश इज अ नोन एज एक्सटेंशन ऑफ रिंग आर। दोनों का मीनिंग एक ही है। और सेम थिंग विद इंटीग्रल डोमेन, अगर आर की जगह पर आप इंटीग्रल डोमेन लेते हो तो सेम डेफिनेशन आएगी एज इट इज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। बस जहाँ जहाँ पे हमने आर और आर डैश लिखा है वहाँ पे इंटीग्रल डोमेन आई और इंटीग्रल डोमेन आई डैश आपको लिखना होगा। क्लियर। अब इस पे बेस्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं हमारी वो हम देख लेते हैं एम्बेडेड रिंग पे। तो नंबर 1 है कि एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विद यूनिटी। अगर दो रिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं आर और आर डैश, अगर ये जो आर डैश है वो हमारी क्या है, रिंग विद यूनिटी है, तो हम इस रिंग को रिंग विद यूनिटी में एक्सटेंड कर सकते हैं। सो एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विद यूनिटी, सो आर कैन बी एक्सटेंड इन रिंग विद यूनिटी। ठीक है ना, या फिर रिंग विद यूनिटी द एक्सटेंशन ऑफ रिंग आर, दोनों का मीनिंग सेम है। सो नंबर 1 दिस वन। फिर नंबर 2 अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। हमने यहाँ लिखा एक कम्यूटेटिव रिंग ली और विदाउट जीरो डिवाइजर ली। अब ये दोनों हमें पता है कि इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में आते हैं, बट वन मोर थिंग आती है इंटीग्रल डोमेन में, रिंग विद यूनिटी। तो जैसे हमने बोला कि किसी भी रिंग को हम एम्बेड कर सकते हैं रिंग विद यूनिटी में, तो वो चीज़ यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट दो चीज़ आपको गिवन है, कम्यूटेटिव रिंग एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। तो और रिंग विद यूनिटी ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, इंटीग्रल डोमेन। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि या तो ये लैंग्वेज बोला कि एवरी इंटीग्रल डोमेन कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड, या फिर इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन लिख देंगे कि अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कैन बी एम्बेडेड इनटू अ फील्ड। ठीक है ना, तो ये दोनों का मीनिंग एक ही है। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन को एक्सटेंड करके लिख देंगे तो ये लाइन बनेगी, या फिर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये लाइन बनेगी। और रिंग विद यूनिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पहला रिजल्ट ये कहता है कि जितनी भी रिंग्स हैं उनको हम एम्बेड कर सकते हैं रिंग विद यूनिटी में, तो वो ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट में यहाँ पे कवर हो जाएगी अगर एम्बेडेड हम लिख रहे हैं तो। क्लियर। अब कुछ और इसके एक दो रिजल्ट है वो भी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड ऑफ क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन फील्ड। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो क्या डेफिनेशन है क्वेश्चन फील्ड की, उसके लिए डेफिनेशन है कि लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन विद मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है ना, हम ऐसा इंटीग्रल डोमेन लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, देन अ फील्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ डी इज अ पेयर। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये होगा यहाँ पर फील्ड ऑफ क्वेश्चन किसका, इंटीग्रल डोमेन का, एफ एंड फाई। अब व्हाट इज एफ एंड व्हाट इज फाई, वेयर एफ इज अ फील्ड, एफ तो होगा फील्ड, और फाई क्या होगा, इट इज़ अ मोनोमॉर्फिज्म। यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दिस फाई इज नॉट अ होमोमॉर्फिज्म, इट इज़ अ मोनोमॉर्फिज्म, दैट मीन होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 1 ऑफ डी इनटू एफ।
ये जो 5 मैपिंग है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, इंटीग्रल डोमेन से। इस फील्ड एफ में डिफाइंड एक होमोमॉर्फिज्म एंड 1-1 मैपिंग होगी, जिसको हम वन वर्ड में बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। इस तरीके से होगी सच दैट एवरी एलिमेंट ए ऑफ एफ, इस एफ का सभी एलिमेंट के लिए इज एक्सप्रेसिबल एज 5x/5y, यानी हम इस फील्ड के सभी एलिमेंट को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो 5x/5y फॉर सम xy बिलोंग्स टू डी एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। एफ के इस फील्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे 5x/5y एंड what is x and y, these x and y belongs to domain D, means integral domain D, and this y should not be equal to 0। तो अगर ऐसा किसी मैपिंग के लिए पॉसिबल है तो वो मैपिंग और फील्ड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, क्वोशंट फील्ड या फिर फील्ड ऑफ क्वोशंट। वापस हम इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। सपोज हमने एक इंटीग्रल डोमेन लिया है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, देन फील्ड ऑफ क्वोशंट इज अ पेयर। फील्ड ऑफ क्वोशंट सबसे पहले आप किसका निकालते हो, हमेशा इंटीग्रल डोमेन का ही फाइंड करते हैं। तो जो फील्ड ऑफ क्वोशंट होगा वो हमेशा एक पेयर होगा। किसका पेयर होगा, एक फील्ड एफ का एंड मोनोमॉर्फिज्म का। इस तरीके से वो पेयर होगा कि सच दैट अगर आप फील्ड में से एलिमेंट लेते हैं तो उन सभी एलिमेंट को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ 5x/5y फॉर सम xy बिलोंग्स टू डी एंड y नॉट इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन होती है यहाँ पे फील्ड ऑफ क्वोशंट की। ठीक, अब जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे ये जो मैपिंग है वो कैसे होनी चाहिए, मोनोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, और ये एलिमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से 5x/5y। फिर इस पे बेस यहाँ पे 2-3 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग इट। तो ये जो फील्ड ऑफ क्वोशंट होता है किसी भी इंटीग्रल डोमेन का वो सबसे छोटा फील्ड होता है जो कि कंटेनिंग इट, यानी इसको जो कंटेन करने वाला सबसे छोटा फील्ड होता है। ठीक, फिर नंबर 2 है द फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कोइंसाइड विद इटसेल्फ। अगर इंटीग्रल डोमेन आप फाइनाइट लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन बनेगा तो फिल इन द ब्लैंक इस जगह पे होगा कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का जो क्वोशंट फील्ड होगा वो हमेशा खुद ही बनेगा, है ना। जो खुद इंटीग्रल डोमेन होगा वो खुद ही इसका फाइनाइट फील्ड ऑफ क्वोशंट बनेगा, है ना। कोइंसाइड विद इटसेल्फ का मीनिंग है वो खुद ही यहाँ पे फील्ड ऑफ क्वोशंट बनाएगा। ठीक, फिर नंबर 3 है जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो हमेशा प्राइम फील्ड होता है। अब ये प्राइम फील्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जस्ट मैंने इससे पहले एक जो वीडियो था 38 नंबर का उसमें बताया है। एक ऐसा फील्ड जिसका कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं होता हो वो क्या बनता है, प्राइम फील्ड। तो ये यहाँ पे जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है इसका कोई हमें प्रॉपर सब फील्ड नहीं मिलेंगे, इसके केवल 2 ही सब फील्ड होंगे, एक तो सेट क्यू, एक एलिमेंट कंटेनिंग 0, बस ये 2 ही होंगे इम्प्रॉपर सब फील्ड, इसके कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं होंगे। तो वो फील्ड क्या बनेंगे यहाँ पे, प्राइम फील्ड। तो उनमें से एक ही सेट ऑफ रैशनल नंबर वो हमेशा प्राइम फील्ड होगा, उसका कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं होगा। सिमिलरली विद जो मॉडुलो ग्रुप होते हैं, यहाँ पे जो मॉडुलो रिंग होगी ZP रिंग वो भी हमेशा प्राइम फील्ड बनाएगी, बट कब बनाएगी, जब P प्राइम होगा। अगर P प्राइम होगा तो इसका भी कोई यहाँ पे प्रॉपर सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल भी आ जाए, जैसे Z5 दे दें आपको, Z11 दे दें, Z13 दे दें, ऐसे कोई सा भी प्राइम नंबर दे दें तो आपके माइंड में आइडेंटिटी से ऑटोमेटिकली प्राइम फील्ड। फिर नेक्स्ट है एवरी प्राइम फील्ड ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक 0 इज आइसोमॉर्फिक टू अ फील्ड ऑफ रैशनल नंबर। अगर कोई प्राइम फील्ड है जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर 0 के इक्वल, तो वो जो प्राइम फील्ड होगा वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा किसके साथ, सेट ऑफ रैशनल नंबर यानी Q के साथ। सो F एंड Q आर ऑलवेज आइसोमॉर्फिक कब, इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड इज ए 0। ठीक है ना, और फील्ड कैसा लेना है आपको, प्राइम फील्ड। ठीक।